नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के शिवमोगा में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हमारे जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? राम मंदिर को लेकर बीजेपी के हमलों पर प्रियांक खड़गे का जवाब। 22 जनवरी के बाद दर्शन करने जाऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता न मिलने पर बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हुए शामिल। तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने का युवाओं से आह्वान। सत्ता के अहंकार में चोर शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर, राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। दिल्ली में लहराया आपका परचम, तीनों राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज शुक्रवार को शिवमोगा के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस की 5वीं और अंतिम चुनावी गारंटी युवा निधि योजना लॉन्च की। ये योजना उन स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करती है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में अपनी डिग्री प्राप्त की। सरकार ने डिग्री धारकों को 3,000 रूपये प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपये प्रति माह देने का वादा किया है। सिद्धरामैया ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए बेरोजगार स्नातकों को चेक भी जारी किए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री शरण प्रकाश पाटिल, मधु बंगारप्पा, मनकाले वैद्य, एमसी सुधाकर और अन्य उपस्थित थे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से 4 शंकराचार्यों ने कथित तौर पर इनकार कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी निर्माणाधीन पूजा स्थल का उद्घाटन इसलिए कर रही है क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार 10 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया था। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे ने पूछा कि बीजेपी संतों की बात क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य और संत कह रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है और जिस तरीके से रामलला का प्रतिष्ठापन हो रहा है वो ठीक नहीं है। बीजेपी को कोई काम नहीं है। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हमारे जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं सुन रही है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें 22 जनवरी के बाद जब भी समय मिलेगा वो श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस दिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राज्य के सभी राम मंदिरों में विशेष पूजा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के सीएम ने कहा कि मुझे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला है। हम श्री राम के दर्शन के लिए उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं। हम भी भगवान राम को पूजते हैं, लेकिन वे राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। हम उनकी राजनीति का विरोध कर रहे हैं, न कि श्री रामचंद्र का। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा 22 जनवरी के बाद मुझे जब भी समय मिलेगा मैं भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाऊंगा। हम राम के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल भाजपा की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा 22 जनवरी के बाद मुझे जब भी समय मिलेगा मैं भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाऊंगा। हम राम के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल भाजपा की राजनीति का विरोध कर। महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का आज 161वां जन्मदिन है। महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। विवेकानंद संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वह वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराने वाली प्रमुख हस्ती थे। उन्हें 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को दुनिया के प्रमुख धर्मों में स्थान दिलाने का श्रेय जाता है। उन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद को 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है। दुनिया भर के धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में जब विवेकानंद ने अमेरिकी बहनों और भाइयों के साथ जो संबोधन शुरू किया तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में कई मिनट तक तालियां बजती रही। इस धर्म संसद में उन्होंने जिस अंदाज में हिंदू धर्म का परिचय दुनिया से कराया उससे वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में आज 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद के 161वें जन्मदिन के अवसर पर जहीराबाद पद्मशाली यूथ एसोसिएशन ने पद्मशाली भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया।
गद्दाम जनार्दन यूथ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजर थे। इस अवसर पर महिलाएं और पुरुष को मिलाकर कुल 150 से भी ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। पद्मशाली यूथ संगम की ओर से सभी रक्तदान करने वालों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिए गए। कार्यक्रम के आयोजक गद्दाम राजेश्वर, गुनल्ला, विनोद, विट्ठल, गजुला रामा, कृष्णा, गजुला मोहन, रवि पंडालोर के अलावा अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्ला के साथ रिजवान की रिपोर्ट। ఆధ్యాత్మికవేత్త భారతదేశ సంస్కృతిని ప్రపంచానికి వెలుగెత్తి చాటిన మహనీయుడు శ్రీ స్వామి వివేకానంద గారి 161వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మనం జాతీయ యువజన దినోత్సవాలు జరుపుకుంటాం। అందులో భాగంగా నేడు పద్మశాలి యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో జైరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వివిధ సంఘాలన్నిటి కూడా కలుపుకొని నేడు రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తుండడం జరుగుతున్నది। ఇది నేటికి 5వ వార్షికోత్సవాన్ని పూర్తి చేసుకున్నది। అయితే మనకు గతంలో కూడా 180, 200 ఇలా మనకు సంగారెడ్డి జిల్లాలోనే అత్యధికంగా రక్త నిల్వలు ఎక్కడైతే సేకరణ చేశారంటే అది మన పద్మశాలి యువజన సంఘం ద్వారా కండక్ట్ అయినటువంటి జైరాబాద్ పట్టణంలోని సగర్వంగా చెప్తున్నాం। మరి ఈ సేకరించిన రక్త నిల్వలు మాకు మా కమిటీకి సంప్రదించినప్పుడు వారికి మనం ఉచితంగా అందించడం జరిగింది। అది మీకు చెప్పడానికి చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము మేము। ఈసారి కూడా మన టార్గెట్ 300 వరకు అని అనుకుంటున్నాము। ఇప్పటివరకు మనకు 120 వరకు మనకు నిల్వలు సేకరించడం జరిగింది। ఇంకా మేము 2 గంటల వరకు 300 వరకు మనం టార్గెట్ రీచ్ అయ్యి ఈ విధంగా మనం రక్తదానానికి ఏదైతే మనం యువతను స్వామి వివేకానందను ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని ముందుకు రావడం జరిగింది। అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున నిన్న సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా మా టీం వాళ్ళు కూడా బాగా ప్రచారం చేశారు। అందుకు సరైన స్పందన మాకు లభిస్తుంది। ఈ విధంగా యువత అన్నది నేడు యువత ఎట్లా అంటే షో పుటప్పుడు ఇట్లా కాకుండా నిస్వార్థంగా స్వచ్ఛందంగా సేవకు ముందుకు రావాలని ఇక్కడ ఎలాంటి అంగు ఆర్భాటాలు లేకుండా మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు జైరాబాద్ పట్టణ ప్రాంతాల నుండి పూర్వ ప్రముఖులందరూ కూడా విచ్చేసి ఇక్కడికి స్వచ్ఛందంగా వారు రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు। వారందరికీ కూడా మా కమిటీ తరఫు నుంచి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका शिवसेना यूबीडी के सीनियर नेता संजय राउत ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े प्रोग्राम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वे लोग यानी उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिक तो हिंसा के आगोश में आए, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में बने राम मंदिर जाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ठाकरे तो वहीं पूजा अर्चना करेंगे, पर क्या पीएम मोदी वहां जाकर माथा झुकाएंगे? राउत ने आगे आरोप लगाया कि मोदी और बीजेपी ने शिवसेना उद्धव गुट के कार्यक्रम को देखकर योजना बनाई है। राउत ने इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले पर भी सवाल दागा जिसमें एकनाथ शिंदे की सरकार को बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए अमृतकाल सुनहरा मौका है। भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आया। ये भारत के युवाओं की ताकत है और युवाओं के पास इतिहास बनाने का मौका है। साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे तीर्थ स्थलों में 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाएं। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूँ। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। भारत दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आया। ये भारत की युवाओं की ताकत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। शुक्रवार 12 जनवरी को राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा।
और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता, उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत। आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम एक बार फिर लहराया है। दिल्ली में राज्यसभा के लिए नामित आप के तीनों सदस्य स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और एनडी गुप्ता निर्विरोध चुने गए हैं। दरअसल किसी भी अन्य दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था, इसलिए आपके कैंडिडेट्स को आसान जीत मिल गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता का 6 साल का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। आपने संजय सिंह और एनडी गुप्ता को रिपीट करके यानी दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया था। इसी तरह पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग यानी कि DWC की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को सुशील गुप्ता के स्थान पर नामित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। नासिक में एक रोड शो करने के बाद पीएम मोदी ने रामकथा कुंड और कला मंदिर में अनुष्ठान किया। इस दौरान पीएम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस मंदिर में पीएम मोदी का भक्ति भाव भी देखने को मिला। मंदिर में बैठे देश के प्रधानमंत्री को झांझ नाम का एक संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा गया, जबकि कई पुजारियों ने राम भजन गाए। मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी के सामने रामायण का युद्धकांड खंड भी गाया, जिसमें भगवान राम की अयोध्या वापसी को दर्शाया गया है, जबकि मराठी के इस खंड को मराठी भाषा में गाया जा रहा था, जिसको एआई के जरिए हिंदी में पीएम मोदी तक पहुंचाया गया। पीएम मोदी इस दौरान गोदावरी नदी के तट पर रामकुंड भी गए, जहां उन्हें पारंपरिक पगड़ी भेंट की गई। प्रधानमंत्री ने वहां जल पूजन और आरती भी की। क्या रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि जो चीज मन में ठान लो वो पूरी होकर ही रहती है। वो काम चाहे कितने भी चुनौतीपूर्ण वाला क्यों ना हो, बस उसे पूरा करने के लिए लगन की जरूरत होती है। इसी तरह की एक खबर जम्मू कश्मीर के बिजबहरा से सामने आ रही है। बिजबहरा के वाघामा गांव के 34 वर्षीय दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन की कहानी भी दिल को छू देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर हुसैन वर्तमान में जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आमिर 2013 से पेशेवर रूप से क्रिकेट खेल रहे हैं। जब एक शिक्षक ने उनकी क्रिकेट प्रतिभा की खोज की और उन्हें पैरा क्रिकेट से परिचित कराया, वो अपने पैरों का उपयोग करके गेंदबाजी करते हैं और बल्ले को अपने कंधे और गर्दन के बीच पकड़कर खेलते हैं। आमिर बताते हैं कि उन्होंने गेंद को हिट करने के लिए अपनी ठुड्डी और कंधे के बीच बल्ला पकड़ने का अभ्यास किया। अपने दाहिने पैर की 2 उंगलियों का उपयोग करके अंदर और बाहर की ओर स्विंग करना सीखा। जब आमिर 8 साल के थे तभी उन्होंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। वो अपने पिता की मिल में हुई एक दुर्घटना में शिकार हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने मेरठ में कांग्रेस के संवाद और कार्यशाला में बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं और हम राम के वंशज हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कहा कि राम के घर का न्योता नहीं दिया जाता, राम तो खुद बुलाने वाले हैं। ये राम को लाने वाले कहां से आ गए हैं? हमें नई चीजों पर बात करनी है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में हमारे लिए नेगेटिव प्रचार किया जाएगा। इमरान मसूद ने कहा कि हम राम को मानने वाले हैं और जो सम्मान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय और यूपी महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे के मन में है, वही सम्मान इमरान मसूद के मन में है।
केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर के शहरों में साफ सफाई की होड़ लगी है। राजधानी दिल्ली भी इस मामले में देश के बाकी शहरों के साथ कदम ताल कर रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी प्रशासित नई दिल्ली क्षेत्र ने केंद्र के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर श्रेणी के तहत 7वां स्थान हासिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार 11 जनवरी को रिपोर्ट जारी की गई। इसमें इंदौर और सूरत को देश में सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, जबकि नवी मुंबई ने सर्वेक्षण में अपना तीसरा स्थान बनाकर बरकरार रखा है। हालांकि नई दिल्ली को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहर के साथ केंद्र शासित प्रदेश 1 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में के भीतर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी। आलोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल के साथ आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आडवाणी जी ने कहा है कि वो आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके लिए विशेष इंतजाम करेंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के शिवमोगा में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हमारे जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? राम मंदिर को लेकर बीजेपी के हमलों पर प्रियांक खड़गे का जवाब। 22 जनवरी के बाद दर्शन करने जाऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता न मिलने पर बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हुए शामिल। तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने का युवाओं से आह्वान। सत्ता के अहंकार में चोर शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर, राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। दिल्ली में लहराया आपका परचम, तीनों राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।